तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फोर्थ पार्ट पे हैं। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, कुछ उसकी बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्डर डिग्री की डेफिनेशन, उस पे बेस्ड एग्जांपल्स, है ना। जो सेकंड वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें पूरा मैंने ऑर्डर डिग्री के 21 एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के लेके वहाँ पे पूरा एग्जाम्पल ही डिस्कस कर दिया है, क्योंकि ऑर्डर डिग्री निकालने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी आपको। ठीक है। और जो थर्ड वीडियो लेक्चर है उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इन सब को लेके डिस्कस किया हुआ है। तो आई बटन में मैं पूरा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो उन तीनों वीडियो को भी आप देख सकते हो। और आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की फॉर्मेशन क्या होती है, और उस पर बेस्ड काफ़ी सारे रूल हैं, है ना। काफ़ी सारे तरीके हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने से। तो उसमें से जो पहला तरीका है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वो हम आज उस पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसको थोड़ा सॉल्व करना सीखेंगे, उसके क्वेश्चंस को। और उससे पहले हमने अपने चैनल पे पेड कोर्स स्टार्ट किया है। जो भी आप यहाँ वीडियो लेक्चर देख रहे हो, पेड कोर्स में हम इसके PDF प्रोवाइड करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, उसके सॉल्यूशन, है ना, एग्जाम टाइम में आपको पूरी हेल्प होती है। तो अगर पेड कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप 8382042644, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी पेड कोर्स कितने का है ना, उसमें क्या क्या फैसिलिटी और स्कॉलरशिप वगैरह की भी उसमें सुविधा है ना। तो आप चाहो तो इस पर क्वेरी करके एक मैसेज आपको करना है, आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि उसको कैसे लेना है। बहुत 159 पर मंथ चार्ज है, और पूरे साल का अगर आप एक साथ पे करते हो तो आपको केवल 699 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी डिटेल आप कुछ मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो जा करके वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, न्यू कोर्स के नाम से है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की फॉर्मेशन क्या होती है, किस टाइप का होता है, पहले हम वो समझेंगे। ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जो आपके यूज होने वाले हैं, है ना, इस पूरे चैप्टर में। तो पहले मैं पूरे वो फॉर्मूले बता दूंगा जो जो इस चैप्टर में यूज होंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। पूरे फॉर्मूले उसकी PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। आप मैसेज करके अगर पेड कोर्स लेते हो तो पूरा PDF प्रोवाइड हो जाएगा, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाएंगे, है ना। और एक एक जो आपका फॉर्म होता है, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, है ना, होमोजीनियस हो गया, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो गया, है ना, इन सब पे एक एक फॉर्म पे मैं कम से कम नहीं तो 20 से लेकर 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स लगाने वाला हूँ, है ना। पूरा आपके सामने लगा करके पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आज 3-4 क्वेश्चन लेके उस पर डिस्कस करेंगे, फिर 3-4 वीडियो इसके और बना के, केवल क्वेश्चन के लिए वीडियो बना करके, है ना, उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और किसी भी चैनल पे आपको इतने सारे एक एक फॉर्म से रिलेटेड इतने क्वेश्चन, है ना, देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक किसी ने इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराए हैं जितना मैं कराने वाला हूँ, और करा भी रहा हूँ। तो सबकी आपको PDF भी मिल जाएगी। और क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे कोई कानपुर यूनिवर्सिटी, है ना, कानपुर के एग्जाम में आया हुआ है, कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, कोई MG के, ABP के, है ना, अलग अलग जगह से, कोई रोहिलखंड का है। ठीक है। तो अलग अलग जगह के मैंने अनसॉल्व लिए हुए हैं। तो उसके में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, IAS प्रीलिम्स के कई सारे क्वेश्चन है ना, क्योंकि डिफेंसर का पूरा पोर्शन UPSC के सिलेबस में आपके है ना। तो उसके जितने क्वेश्चन है, नेट के भी यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, सबको मैं यहीं पे जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा उसी में मैं उनको भी इंक्लूड करके सॉल्व कराता जाऊंगा, ताकि अगर आगे आप इन सब से रिलेटेड कोई तैयारी करने वाला हो, या तो BSc का तो एग्जाम देना ही है ना, तो उसमें भी आपके पूरे क्वेश्चन आपके अनसॉल्व के तैयार होते जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की फॉर्मेशन क्या होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, पहले इस पर मत ध्यान दीजिएगा, पहले चीज़ों को समझ लिया करिए, है ना। फिर जो बुक की लैंग्वेज होती है, फिर उस लैंग्वेज को समझा करिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि भाई अगर देखने में थोड़ा छोटा लगता हो ना, तो थोड़ी क्वालिटी आप बढ़ा लेना, है ना। तो
पहले ये जान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की फॉर्मेशन क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है। अच्छा, ऑर्डर डिग्री आपने पढ़ चुका है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, जैसे ये dy बाई डी एक्स मैंने लिख लिया, तो ये एक बार y को हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये d2y अपॉन में dx2 हो गया, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अच्छा, यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो मतलब इस टाइप की फॉर्मेशन तो नहीं होगी, केवल हमको ये dy बाई dx का फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट डिग्री की बात क्या होती है, तो भाई अगर dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर का है, अगर इसके पावर 1 है, मतलब सिंपली, है ना, पावर 1 तो लगाते नहीं है, मतलब सिंपली हमको ये देखने को मिले, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन के फॉर्म में, है ना, कुछ यूज करके आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। इतना तो समझ गए आप, मतलब dy बाई डी एक्स सिंपली दिखने को मिले तो वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसके कुछ पावर में नहीं रहना चाहिए, है ना, आसपास कोई फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो चलेगा, लेकिन इसके कुछ पावर ना हो, यहाँ पे d2 d3 d4 ये सब टाइप का ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, दो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है ना, देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना, दो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, है ना। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई और सेकेंड एफ वन एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, जब इसको इधर उधर करोगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। ये एफ एक्स वाई कहने का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिलेगा। अब वो इंक्लूड भी हो सकता है, जैसे अब इस एफ एक्स वाई की फॉर्मेशन इस तरह भी होती है, साइन एक्स प्लस वाई, इस टाइप की भी हो सकती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, या लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ वाई इस टाइप की भी हो सकती है, या किसी भी टाइप की, या एक्स प्लस वाई इस टाइप की भी हो सकती है। अलग अलग टाइप के फंक्शन, मतलब एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, लॉगरिथमिक, कोई भी फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी उसमें इंक्लूड होकर के वो उसके फॉर्म को बना सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि एफ वन एक्स वाई और एफ टू एक्स वाई, वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, या ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये या तो कोई फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के किसी भी फंक्शन के टाइप की इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, जिस टाइप की फॉर्मेशन होगी उस टाइप का ये बिहेवियर रखेगा, उस टाइप में ये जा करके सॉल्व होगा। जैसे कई सारे टाइप होते हैं इसके, है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, उसके बाद लीनियर आता है, रिड्यूसिबल टू लीनियर आता है, एग्जैक्ट आता है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट आता है ना, कई सारे फॉर्म होते हैं। तो उसमें से किसी फॉर्म में ये बैठेगा और उस फॉर्म को सॉल्व करने का एक तरीका, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अभी जो हम पहला फॉर्म है वो पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, है ना, आज उसी पे हम डिस्कस करेंगे, उसी के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, वो फॉर्मेशन क्या होती है उस फॉर्मेशन को जानेंगे। देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, छोटे से हैं, हो सकता है आपको पता भी हो, अच्छा बीएससी में हो तो कभी कभी कुछ फॉर्मूले भूल जाते हैं ना, इंटर में पढ़े हुए, तो मैंने सोचा एक बार थोड़े से फॉर्मूले 3-4 फॉर्म में जो ज़्यादा यूज होता है उसको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, है ना, कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। तो ये सब जो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले होते हैं उसको मैंने नहीं बताया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इंटीग्रेशन लिख के सर्च करिएगा, या इंटीग्रेशन बाई उत्तरानी क्लासेज करके सर्च कर लेना आप। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट ना देखना हो तो कम से कम इंट्रोडक्शन वाले जो 2-3 वीडियो हैं स्टार्टिंग के, है ना, उसको आप देख लेना, ताकि थोड़ा सा आपका फॉर्मूला तैयार हो जाए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन में जहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वहाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। जहाँ जो इंटीग्रेशन का फॉर्म यूज होगा वहाँ पे छोटा सा एक बार उस फॉर्म को मैं रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, लॉग का है ना, लॉग का और tan का इन्वर्स का कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है। log x प्लस log y इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई होता है, ये तो हम जानते ही हैं। log x माइनस log y इक्वल टू log ऑफ एक्स अपॉन वाई होता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। n log x, तो ये वाला आगे वाला पावर पे चढ़ जाता है, log ऑफ x टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, ये भी हम जानते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन दोनों को ध्यान रखिएगा ना, इन दोनों को ज़्यादा थोड़ा यूज हो गया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है।
और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब देखो यहाँ पे याद कर लेना, प्लस है तो ऊपर प्लस होता है, माइनस है तो ऊपर माइनस होता है ना। इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब देख सकते हो ना कि अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस दिखेगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस दिखेगा, मतलब जो साइन है वो ऊपर दिखेगा। इस तरह करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। और अगर fx लिया हो, ठीक है, तो इस fx को e टू द पावर log ऑफ fx कर सकते हैं। इसकी वैल्यू तो आप जानते हो कि 1 होती है, ठीक है। तो fx को हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। थोड़ा फॉर्म चेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, आप याद रखना, ठीक है। कहीं कहीं यूज हो गया है फॉर्मेशन में बनाने के लिए, हम उसको चेंज करके इस तरह लिख दिए हैं। हाँ, एक चीज़ और जो आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में या होमोजीनियस में या कहीं भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे होगा क्या ना, आप जानते हो कि जैसे किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में, तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि उस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को फंक्शन के टाइप का लेना है। कैसे लेना है, अभी हम क्वेश्चन को जब प्रोसीजर समझ के सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप ये समझो कि भाई ये इक्वेशन है दो साइडों की। अगर यहाँ पे जैसे साइन एक्स प्लस, ठीक है, साइन वाई हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट लेना तो इसको सी न लेकर के, ठीक है, आप इसको इस तरफ से साइन सी लिख देना, ठीक है। इस टाइप का लेना, मतलब सेम कैटेगरी का है ना कांस्टेंट आप लेना। सी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम कैटेगरी का होगा तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ना, यहाँ पे छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले इस वर्डिंग पे नहीं जाता हूँ। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अच्छा ये आपसे कहा जाए कि भाई दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, सपोज कर लो कि ये ब्लू मार्कर है ना, ये ब्लैक मार्कर है ना, दो बॉक्स आपको दे दिए गए, इनको सेपरेट करो। सेपरेट का मतलब सीधा सीधा है ना, इनको अलग कर दो, ठीक है, अलग अलग कर दो। तो भाई एक बॉक्स में आप इसको रख दोगे, एक बॉक्स में इसको रखोगे, ठीक है। ये मान लो 10-12 मार्कर हैं, ठीक है, अगर एक एक है तो ठीक है, तब तो समझ में आ रहा है। 10-12 मार्कर हैं, मार्कर हैं सॉरी, है ना, ब्लू और ब्लैक कलर की, है ना। मान लो 5 इसकी और 7 इसकी, है ना। कहा जाए कि छोटे बच्चे को कि भाई सेपरेट कर लो ब्लू और ब्लैक कलर की मार्कर को, इसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। मतलब दो अलग अलग चीज़ थी, अलग अलग कलर की, है ना, ठीक है, उनको सेपरेट करना सेपरेशन ऑफ मार्कर हो गया, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अब यहाँ पे भी वही काम होगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, कुछ एक्स वाले टर्म होंगे, कुछ वाई वाले टर्म होंगे। एक्स वाले डेरिवेटिव के साथ एक्स वाले टर्म को आप कर दो, वाई वाले डेरिवेटिव के साथ वाई वाले टर्म को कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर बता दो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, ठीक है। देखिए अब ये जो वर्किंग रूल है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन होगी कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू F1 x F2 y। अच्छा मैंने यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई क्यों नहीं लिखा, एक रीजन है कि यहाँ पे x का टर्म आपको अलग दिखेगा, y का टर्म अलग दिखेगा, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप ये सपोज करो f ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस टाइप का सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंबाइंड फंक्शन है, हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम चाहें कि ब्रेक करके x के साथ x वाला टर्म y के साथ y वाला कर दें तो नहीं कर पाएंगे। तो एक बात है, आप यहाँ पे इसलिए मैंने डॉट लगाया है कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो मल्टीप्लाई या डिवीजन के फॉर्म में ही वो फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। हाँ अगर यहाँ y के साथ मान लो आप 2 रहता y के प्लेस पे x प्लस 2, तो इसमें y का फंक्शन है ही नहीं, तब केवल x वाला इधर चला जाएगा, y के साथ कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। मतलब समझ लो आप ये कि dy और dx दो टर्म है, तो इस dx के साथ कैसे भी करके, है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आपको सॉल्व करना है तो x के टर्म होने चाहिए और dy के साथ y वाले टर्म होने चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये इसको है ना नीचे ला दिया, इधर भेज दिया, है ना, डिवीजन में, ठीक है। इसको एज ए डिवाइड आप लेके चलो, उसी तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इसको मैंने इधर कर दिया तो 1/f2y, इसके साथ dy मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। और इसको मैंने उधर मल्टीप्लाई में कर दिया तो f1x ये dx हो गया, ठीक है। दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो। एक चीज़ जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताई थी कि उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर में दो काम आपको करना है। क्या करना है,
कि अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट दिया है तो आपका माइंड सेटअप ये होना चाहिए कि इसको मुझे फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू है ना, कुछ भी फॉर्म का हो सकता है डेरिवेटिव, आप इसको मानो एक्स वाई कांस्टेंट। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक दो चीज़ मिसिंग हो सकती है ना, नहीं हो सकती है, कोई एक दो चीज़ हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक दो चीज़ होती है। मतलब माइंड सेटअप ये रहना चाहिए कि अगर इस फॉर्म का है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर डेरिवेटिव का फॉर्म आए तो उसको सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको इसके फॉर्म में करने का अलग अलग तरीका, इसको इसके फॉर्म में करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, अब जैसे हम इसको इस फॉर्म में करेंगे है ना, तो वेरिएबल सेपरेबल वाला भी एक फॉर्म है कि जिसमें डेरिवेटिव के फॉर्म को सिंपल इस फंक्शन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही दो काम आपको पूरे पेपर में करने हैं। ठीक है, ये चीज़ माइंड सेटअप हमेशा रहना चाहिए। मतलब कहीं डेरिवेटिव दिख गया तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अरे इसको तो हमें फंक्शन के एक्स वाई टाइप का चेंज करना है ना, कहीं एक्स वाई टाइप का हो गया तो अरे इसको तो हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्स वाले के साथ एक्स वाला अलग कर दिया, वाई वाले के साथ वाई वाला अलग कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेट करने पे एक कांस्टेंट मिलेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक ऑर्डर का है, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दो ऑर्डर का कहीं पे आएगा आगे जब आप पढ़ोगे, दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। आप इस सी की जो वर्डिंग है ना, यहाँ पे जिस टाइप का फंक्शन आएगा उस टाइप का आप सी ले सकते हो, नहीं माने आप किसी भी टाइप का लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आंसर थोड़ा इधर उधर होगा, आपका आंसर बुक का आंसर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उससे घबराइएगा नहीं। आप अपना प्रोसीजर चेक कर लीजिएगा, अपने फॉर्मूले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर इसमें आता है। ठीक है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। ये नहीं कि आंसर को लेके बैठ गए मैं नहीं मेरा आ ही नहीं रहा है। आपने कांस्टेंट किसी और टाइप का लिया होगा है ना, मान लो यहाँ साइन फंक्शन, यहाँ साइन, तो आपको कांस्टेंट भी अगर साइन का लोगे तब आपका आंसर मैच कर जाएगा। यहाँ कॉस, तो यहाँ भी आप कांस्टेंट कॉस टाइप का लेना, यहाँ लॉग, तो ये भी आप लॉग टाइप का लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन होंगे तो ये चीज़ें भी सब क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन समझा देते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने कि x के साथ x वाले टर्म, y के साथ y वाले टर्म अलग अलग सेपरेट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इफ़ इन एन इक्वेशन इट इज़ पॉसिबल टू गेट ऑल द फंक्शन ऑफ x एंड dx है ना टू वन साइड। ठीक है, मतलब dx के साथ x के फंक्शन को अलग कर दिए एंड ऑल द फंक्शन ऑफ y एंड dy टू अदर है ना, मतलब y और dy के फंक्शन को अलग कर दिया ना। मतलब सिंपल सा चीज़ है, dx के साथ x के फंक्शन को अलग कर दिए, dy के साथ y के फंक्शन को अलग, एक साइड ये एक साइड ये। ठीक है, यही है आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। द वेरिएबल आर सेट टू बी सेपरेबल। ठीक है, मतलब तब उसको क्या कहेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो गए, x के साथ x के, y के साथ y के।